अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमरा आखरा अय्युन किहा सगीरतहु फनकाहा इंदा फरदिन इन हज़रा अबूहा सहा व इल्ला फला। कल का सबक आपने याद किया, सबक सुनाया, माशाअल्लाह तबीयत खुश कर दी आपने। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुशहाल रखे। आपके सदक़े में मुझ हक़ीर को पैगाम अज़मत रज़ा में पढ़ने वाले को हमेशा खुशहाल रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का सबक भी बगैर समाअत कीजिए और इसे भी याद करने की कोशिश कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमरा आखरा अय्युन किहा सगीरतहु, किसी दूसरे को हुक्म दिया, ये किसी को हुक्म दिया कि वो उसकी छोटी बेटी का निकाह कर दे। और उसने एक आदमी की मौजूदगी में निकाह कर दिया। अगर उस अक़दे निकाह में बाप भी मौजूद था, अगर भी मौजूद तो निकाह सही हो गया, वरना नहीं। समझ शरीफ में बात आई। ज़ैद ने बकर को कहा कि बकर तुम मेरी बेटी का निकाह किसी के साथ कर दो। रिश्ता इसी तरह होता है ना, डायरेक्ट नहीं होता है, बीच में कोई एक आदमी होता है। ज़ैद ने बकर से कहा मेरी बेटी बालिगा हो गई, अब उसका रिश्ता चाहिए, तो बकर मैं तुम्हें वकील बनाता हूँ, तुम मेरी बेटी का निकाह किसी से कर दो। बकर ने ज़ैद की छोटी बेटी यानी नाबालिगा बेटी का निकाह खालिद से ज़ैद की मौजूदगी में किया। ये खालिद से, हाँ, लड़की का बाप भी मौजूद है और बकर ने खालिद को मुनासिब समझा, खालिद के साथ एक आदमी की मौजूदगी में कर दिया। अगर ज़ैद जो लड़की का बाप है वो अक़दे निकाह में मौजूद था तो निकाह सही, वरना निकाह सही नहीं। क्यों? क्योंकि आप पढ़े हैं कि दो गवाहों का होना शर्त है, दो गवाहों का होना, और यहाँ एक ही आदमी है तो एक गवाह की मौजूदगी में निकाह होगा नहीं। अगर उसका बाप भी मौजूद है तो जो वकील निकाह करा रहा है, आप पहले भी पढ़े कि वकील सफ़ीर महज है, खाली वो इबारत खानी करता है, वो खाली उस बात को बोलता है ना, वो सफ़ीर महज होता है, ताबीर करने वाला होता है। अगर लड़की का बाप मौजूद है तो वो हो जाएगा वकील, वो हो जाएगा निकाह करने वाला, उसका बाप, लड़की का बाप। और जो वकील है वो खुद भी गवाह और एक दूसरा आदमी जो मौजूद है वो भी गवाह, तो दो गवाहों की मौजूदगी में निकाह मुनाकिद हो जाएगा। समझ शरीफ में बात आई। अगर लड़की का बाप मौजूद नहीं है तो सिर्फ एक आदमी की गवाही से निकाह मुनाकिद नहीं है। आगे देखिए वही कह रहे हैं, फ़इन्नल अबा इज़ा काना हाजिरन यंतक़िलु इबारतुल वकील इलल अबी। तो अगर बाप मौजूद हो, हाजिर हो, ऊपर लिखा है ना, हाजिरन के ऊपर बैन सुतून लिखा है फी मजलिस निकाह, मजलिस निकाह में
अगर लड़की का बाप मौजूद था तो वकील की इबारत मुंतकिल होगी बाप की तरफ। वकील की इबारत फसारा का अन्नल अबा आकिदुन, तो गोया ऐसा हो गया, तो गोया कि बाप आकिद है, बाप अक्द करने वाला है। आकिद का मतलब बाप खुद अक्द करने वाला है ना। वल वकील मा ज़ालिकल फर्द शाहिदान, और वकील उस फर्द के साथ दोनों गवाह है। दोनों, पूरी बात समझ में आ गई। जैद ने बकर को वकील बनाया। बकर ने एक आदमी की मौजूदगी में उसकी नाबालिगा बेटी का निकाह खालिद से किया। अगर जैद मौजूद है तो जैद वकील हो जाएगा खुद, वो खुद निकाह करने वाला होगा आकिब, और जो वकील बनाया गया था वो वकील और दूसरा आदमी, वो दोनों मिलकर गवाह हो जाएंगे। अब जैद की बेटी का निकाह खालिद के साथ मुनाकिद हो जाएगा। अगर बाप मौजूद नहीं था तो फिर निकाह मुनाकिद नहीं होगा, क्योंकि गवाह दो होना शर्त है। दो गवाहों का मौजूद होना शर्त है। बात समझ शरीफ में आ गई, आ गई। आगे बढ़ूं। का अबिन यन की ओ बालिगतन इंदा फरदिन इन हजरत सहा। आगे की इबारत का अबिन यानी कि हो बालिगतन, जैसा कि बाप, जैसा कि बाप बालिगा का निकाह करे एक फर्द की मौजूदगी में, इन हजरत सहा, इन हजरत अगर वो लड़की मौजूद है तो निकाह जायज हो जाएगा। अगर निकाह जायज हो जाएगा। आगे की इबारत देखिए, मसला समझ में आया। अगर बाप अपनी बालिगा लड़की का निकाह एक आदमी की मौजूदगी में करता है, लड़की अगर मजलिस निकाह में मौजूद है तो निकाह सही है, निकाह ठीक है ना। क्यों कहते फसारा का अन्नल बालिगता आकिदतुन, तो ये ऐसा हो गया गोया बालिगा आकिदा है, बालिगा खुद अक्द करने वाली है, बालिगा खुद, हाँ भाई बालिगा आकिला, बालिगा तो खुद वलिया है ना। तो अब बाप अपनी बालिगा बेटी का निकाह एक आदमी की मौजूदगी में करता है, अगर लड़की मौजूद है तो निकाह हो जाएगा कि लड़की खुद निकाह कर रही है और लड़की का बाप और वो दूसरा आदमी दोनों गवाह हैं। लिहाजा दो गवाहों की मौजूदगी में निकाह हो जाए। देखना फसारा कअन्नल बालिगता आकिदतुन वल अबू व ज़ालिकल फर्दु शाहिदान, तो ये ऐसा हो गया कि लड़की बालिगा अक्द करने वाली है और बाप और उसका दूसरा फर्द वो ज़ालिकल फर्द और वो दूसरा फर्द दोनों गवाह हो जाएंगे। दोनों गवाह, नहीं समझ में आया? दोनों गवाह हो जाएंगे। वह इबारतुल मुख्तसरी हाजा, और ये मुख्तसर की इबारत है। ठीक, मुख्तसरुल विकाया की इबारत यहाँ इसी मकाम पर मुख्तसरुल विकाया की इबारत यूं है। मुख्तसरुल विकाया की इबारत इस तरह है, वल वकीलु शाहिदुन इन हज़रा मुवक्किलुहु कल वली की इन हज़रत मौलियतुहु बालिगतन, और वकील गवाह हो जाएगा, और वकील गवाह हो जाएगा अगर मुवक्किल अगर मजलिसे अक़्द में मौजूद हो। जिस तरह वली गवाह हो जाता है
अगर उसकी तौलियत की बालिगा लड़की मजलिसे निकाह में हाजिर हो। समझ चली बात आई। अगर वकील गवाह हो जाता है, पहले पढ़ाया, अगर बाप की मौजूदगी में निकाह हुआ तो वकील गवाह हो जाता है, बाप निकाह करने वाला हो जाता है ना, अगर मजलिस से निकाह में मौजूद हो। इसी तरह बाप ने अपनी लड़की बालिगा का निकाह किया दूसरे के साथ, एक शख्स वहां मौजूद था, तो लड़की हो जाएगी निकाह करने वाली और लड़की का बाप और वो दूसरा आदमी दोनों मिलकर हो जाएंगे गवाह। तो दो गवाहों की मौजूदगी में निकाह मुनअकिद हो जाएगा। आगे अगर सबक पढ़ाता हूँ तो बहुत लंबा जाएगा, तो आज का सबक यहीं तक रहने देता हूँ, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए और कल इंशाअल्लाह इसके आगे पढ़ेंगे। अब नूरुल अनवार का सबक पढ़िए। दुआ खैर में याद। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।